So hi all, this is Nirvan Pawar and today I am starting off with this video series on quantitative aptitude and logical reasoning. So if you are a student from standard 12th who is preparing for their competitive exams, कोई भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें आपको एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए अपीयर होना हो, या इफ़ यू आर अ स्टूडेंट फ्रॉम graduation or post graduation who is preparing for their placements, this video series is going to be very helpful for you. मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ टॉपिक परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसके इस पहले वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक स्पेसिफिकली अबाउट फैक्टोरियल्स. तो क्या होते हैं फैक्टोरियल्स, जान लेते हैं. सबसे पहली चीज़, अगर आप परमिटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर को सीखना चाहते हो, अगर आप परमिटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर को समझना चाहते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको फैक्टोरियल का मतलब और फैक्टोरियल कैलकुलेट करना आना चाहिए. बिकॉज फैक्टोरियल इज़ समथिंग विच विल बी यूज्ड एवरी नाउ एंड देन थ्रू आउट दिस चैप्टर. तो क्या होता है फैक्टोरियल, मैं बताता हूँ. नाउ फैक्टोरियल इज़ अ नोटेशन जिसको मैं एक्सक्लेमेशन मार्क से रिप्रेजेंट करता हूँ. ये एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ पे आएगा? एक्सक्लेमेशन मार्क जो है, जो फैक्टोरियल का साइन है, दैट विल बी ऑलवेज फॉलोड बाय अ नंबर, और टू बी मोर स्पेसिफिक इट विल बी फॉलोड बाय अ होल नंबर. तो सपोज मैं अगर n फैक्टोरियल की बात कर रहा हूँ, वेयर n इज़ एनी होल नंबर. होल नंबर बोलने से मेरा क्या सेंस है, जो आपको ऑलरेडी पता है कि n कुड बी आइदर एनी पॉजिटिव नंबर और इट कुड बी ज़ीरो. ठीक है, तो अगर मैं n फैक्टोरियल बोल रहा हूँ तो n फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है? n फैक्टोरियल का मीनिंग है मुझे n को मल्टीप्लाई करना है n-1 से, उसको मल्टीप्लाई करना है n-2 से, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल आई रीच 3, 2, 1. एंड दिस इज़ व्हाट फैक्टोरियल एक्चुअली मीन्स. तो फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? फैक्टोरियल का मतलब ये हुआ कि मुझे जो भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, मैं उस नंबर को 1 सब्ट्रैक्ट करते जाऊंगा और तब तक लिखूंगा जब तक मैं 1 तक नहीं पहुंच जाता, और फिर उन सारे नंबर्स को साथ में लेकर मल्टीप्लाई कर दूंगा. दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली फैक्टोरियल मीन्स. इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अगर मैंने आपको बोला कि मुझे 3 फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है? 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा कि मैं 3 को तब तक छोटा करते जाऊंगा जब तक मैं 1 तक नहीं पहुंच जाता, और इन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा. कितना हो जाएगा ये? 3 2 6. तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी. बहुत आसान है ना. एक और एग्जांपल दे देता हूँ. अगर मैंने आपको बोला 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या? मुझे 5 को तब तक छोटा करते जाना है जब तक मैं 1 पर नहीं पहुँच जाता. तो आई विल राइट 5, 4, 3, 2, 1, और मुझे क्या करना है? इन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है. कितना हो जाएगा? 5 4 20, 23 60, 60 × 2 इज़ 120. तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई? 120 हो गई. सही है, बहुत आसान, बहुत ही आसान सी चीज़. तो ये चीज़ आज से याद रख लेना कि कभी भी अगर कोई आपको फैक्टोरियल की वैल्यू पूछ ले, किसी भी नंबर के फैक्टोरियल की वैल्यू पूछ ले, तो आप उसका फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट करोगे? आप उस नंबर को एक एक छोटा करते चले जाओगे जब तक आप 1 तक नहीं पहुंच जाते, और उन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे. सही है क्या? एक और ख़ास बात इस बारे में यहाँ पर देखो. अगर मैंने लिखा n फैक्टोरियल, तो क्या मैं n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू टक 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 टक, ये कहाँ तक जाएगा? 3, 2, 1. सही है, यही होता है n फैक्टोरियल, जो मैंने ऊपर भी फॉर्मूला लिखा है. अगर मैं यहाँ पे इसको n लिख दूँ और यहाँ से आगे तक देखूँ, तो ये क्या हो रहा है? इस सीक्वेंस में मैं n-1 से 1 तक जा रहा हूँ, है ना. तो बात तो वही हो गई. पहले मैं n से 1 तक जा रहा था तो मैंने उसको n फैक्टोरियल लिखा. अब मैं n-1 से 1 तक जा रहा हूँ, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट दिस एज n-1 का फैक्टोरियल. सही है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? n-1 का फैक्टोरियल. तो आपको यहाँ से एक और नया फॉर्मूला मिल गया कि कभी भी अगर आपको n फैक्टोरियल लिखना हो तो आप इसको n इंटू n-1 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हो. ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर फैक्टोरियल. तो इसका एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, है ना. बहुत ही आसान सी चीज़ कि अगर कभी आपको सपोज 5 फैक्टोरियल फाइंड आउट करना हो, तो आप क्या लिख सकते हो इसको? आप इसको लिख सकते हो 5 × 4 फैक्टोरियल. सही है, उससे भी आपको सेम चीज़ मिलेगी. 4 फैक्टोरियल भी 4 × 3 × 2 × 1, एंड ये हो जाएगा कुल मिला के पूरा का पूरा 5 फैक्टोरियल. राइट है. एक इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये
कि अगर आपको कभी भी 0 फैक्टोरियल दिख जाए तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा 1 होती है। सही है। इसके अलावा जो कोई भी नंबर आपके सामने आए, आपको अब पता है कि आपको फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट करना है, राइट। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। और फैक्टोरियल के इसी तरीके से आप और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करके सकते हैं और उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई होप फैक्टोरियल अब समझ में आ गया होगा, आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना आ गया होगा। Now this factorial will become the basis for all our further study in this chapter. So see you again. Next video में हम लोग बात करेंगे combinations के बारे में और समझने का ट्राई करेंगे combinations actual में होते क्या है। तो stay tuned and see you there. Bye bye.